हेलो फ्रेंड्स, खुश आमदीद। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 4 अमेजिंग से DIYs। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का जार ले लिया है। प्लास्टिक का जार कहें या कंटेनर कहें, तो वो मैंने ले लिया है। और एक कप टूट गया था, तो उस कप को मैंने यूज़ किया। उसके पीसेस को मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर UHT ग्लू यूज़ कर रही हूँ इन पीसेस को स्टिक करने के लिए। आप चाहे तो ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हैं या फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी अदर ग्लू जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मोज़ैक आर्ट ही कर रही हूँ। मोज़ैक आर्ट ज़रूरी नहीं होता कि आप मिरर से ही करें। DIY करने वालों की नज़र हर वेस्ट मटेरियल पर होती है। कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए हम हर वेस्ट मटेरियल को रखते हैं ताकि उसको आगे यूज़ कर सकें। इट्स अ ट्रेजर फॉर अस। अब सारे पीसेस को ग्लू करने के बाद मैं यहाँ पर वाइट सीमेंट का एक पेस्ट बना लूँगी और फिर उस वाइट सीमेंट को मैं इसके ऊपर पूरे में स्प्रेड कर दूंगी। सारे पीसेस जो है वो अच्छी तरह वाइट सीमेंट से कवर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है थोड़ी देर उसको रखने के बाद हम उसको फिर एक स्पंज ले लिया और स्पंज से फिर उसको क्लीन कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा सीमेंट है वो वाइप ऑफ हो जाती है। 3 मैंने वुडन पैग्स ले लिए हैं जस्ट टू गिव अ हाइट टू दिस कंटेनर। जूट रोप से मैं इसके नेक को कवर कर दूंगी। ब्लैक एक्रिलिक पेंट से मैं इसके जो गैप्स हैं उसको हाईलाइट कर रही हूँ, तो एक डिज़ाइन बन जाएगा। ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन वैसे भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। नाउ दिस यू कैन यूज़ एज अ पेन पेंसिल होल्डर, एज अ प्लांटर। आप किसी भी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। कम टू माई सेकेंड DIY। तो इसके लिए मैंने ग्लास के कप्स ले लिए हैं। 3 कप्स हैं ग्लास के, तो इनको मैं एक के ऊपर एक जो है वो ग्लू से फिक्स कर दे रही हूँ। यहाँ पर भी आप ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग अ मिक्सचर ऑफ वाइट एक्रिलिक पेंट एंड बेकिंग सोडा। तो ये दोनों का मिक्सचर हम बनाकर इसके ऊपर मैं अप्लाई कर दूंगी। ये मिक्सचर मैं इसलिए बना रही हूँ इसको एक टेक्सचर इफेक्ट देने के लिए। मैंने पिंटरेस्ट में देखा होगा कि आजकल वाइट टेक्सचर्ड वास का बहुत ट्रेंड है, तो मैंने भी उसी तरह से ही बनाने की ट्राई किया है। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी एस्थेटिक। इसको आप एज अ प्लांटर, एज अ कैंडल होल्डर या वैसे भी आप इसको डेकोरेट करके रख सकते हैं। दिस डिज़ाइन इज़ वेरी मच इन ट्रेंड दीज डेज। नाउ कम टू माई थर्ड DIY। तो हियर अगेन आई एम यूजिंग 1 ग्लास जार एंड वुडन पैग्स। इन वुडन पैग्स को मैंने ब्राउन कलर से कलर कर दिया था क्योंकि मैं इसको रीयूज़ कर रही हूँ। मैंने पहले किसी और DIY मैंने यूज़ किया था, तो नाउ अगेन आई एम रीयूजिंग इट। अगेन आई एम यूजिंग UHT ग्लू। आप जो है ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको एक पैटर्न में यूज़ कर रही हूँ। एक पैक को ऊपर, एक को नीचे, एक को ऊपर, एक को नीचे। मैं इस तरह से एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ जिससे कि इस जार को एक हाइट भी मिल जाएगी, तो मुझे अलग से कोई इसमें स्टैंड नहीं लगाना होगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर मैं छोटे पिंक फ्लावर्स जो हैं वो उनको मैं बीच बीच में इसके स्टिक कर दूँगी।
दीज आइडियाज़ आर टोटली अप टू यू, आप किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं यहाँ पर पिंक फ्लावर्स यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कुछ और भी तरह से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ब्राउन के साथ वाइट का कॉम्बिनेशन, येलो का कॉम्बिनेशन या पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मेरे पास बहुत ग्लास जार का कलेक्शन है और मैं उनको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती हूँ, किसी न किसी तरह से उन्हें रीयूज़ करती रहती हूँ। और आपने मेरे चैनल पर बहुत से DIYs देखे हैं यूजिंग ग्लास जार। तो दिस कैंडल होल्डर इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी। आपने देखा कि एक ज़ीरो कॉस्ट में इतना ब्यूटीफुल सा कैंडल होल्डर बनकर रेडी हो गया। Now come to my fourth DIY. So here again I am using one glass jar. Here I am using mint green color. मैं यहाँ पर स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ, ब्रश नहीं यूज़ कर रही, क्योंकि ब्रश के स्ट्रोक्स आ जाते हैं तो फिर आपको उसको डबल कोट करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर स्पॉन्ज यूज़ कर रही हूँ। Now making tiny hearts all over the jar. Here I am using 0-point brush to make the small hearts. This is also a Pinterest inspired DIY. यूजिंग जूट रोप टू मेक अ बो। अगर आपको मेरे आइडियाज़ इंटरेस्टिंग लगते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Using foam sheet to make handles for this jar. It is looking very cute and pretty. Now using varnish spray to secure the color. So a very cute and beautiful vase is ready. Big thumbs up for this cute looking vase. तो आपको मेरा कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। Your suggestions and queries are most welcome. Thanks for watching Zar Creations, the home of art. See you in the next video with another amazing idea. Till then, keep crafting, stay connected. Goodbye and have a good day.